भगवंत मान नाम तो सुना ही होगा और इनकी डगमगाती हुई वीडियो भी आपने देखी होगी। सोशल मीडिया पर इनके कई क्लिप्स वायरल हो चुके हैं जिसमें ये दारू पीकर हिलते डुलते चलते दिखाई दिए हैं। कभी शहीदी समारोह में दारू पीकर पहुंचना हो या जर्मनी में दारू पीने के कारण अपनी भद पिटवानी हो, भगवंत मान ने क्या कुछ नहीं किया है। यह वही भगवंत मान है जिनके दारू छोड़ने की फर्जी बातों को सार्वजनिक करते हुए आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने एक रैली तक कर दी थी जिसमें उन्होंने भगवंत मान के दारू छोड़ने को बलिदान बताया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में हम आपको भगवंत मान की कॉमेडियन दारूबाज से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी से अवगत कराएंगे। पंजाब के संगरूर में जन्मे भगवंत मान पढ़ाई में शुरू से ही अच्छे रहे थे। बीकॉम करने के बाद भी बिजनेस या नौकरी करने की मंशा नहीं थी और यही कारण था कि वो कॉमेडी की ओर मुड़ गए। मान ने कपिल शर्मा के साथ टीवी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया और यहां से उन्हें कामयाबी मिली। इसी के साथ मान ने तमाम कॉमेडी शोज में भी अपने चुटकुलों से करोड़ों दिलों पर राज किया और वो फेमस कॉमेडियन बन गए। भगवंत मान को शुरू से ही एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी, इसीलिए वो फिल्मों में भी आए और उन्होंने फिल्म कचहरी से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने करीब 12 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। ऐसा कहा जाता है इस दौरान ही भगवंत मान को शराब की लत लगी जो आज तक जारी है। अगर हम उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो मनप्रीत बादल से मुलाकात के बाद भगवंत मान राजनीति की ओर झुकने लगे। उन्होंने कई पार्टियों के लिए काम किया लेकिन कभी भी किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं बने। लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब वर्ष 2011 में मनप्रीत बादल ने अपनी राजनीतिक पार्टी पीपीपी बनाई तो भगवंत मान उसके सदस्य बन गए। उन्होंने पीपीपी की टिकट पर पंजाब विधानसभा चुनाव 2012 में अपनी किस्मत तक आजमाई लेकिन उन्हें हार मिली। उसके बाद मनप्रीत बादल से उनका मोह भंग होने लगा और मान धीरे धीरे कांग्रेस के करीब आने लगे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। कांग्रेस में शामिल होने के बजाय उन्होंने लोकसभा चुनाव 2014 से ठीक पहले आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी ने उन्हें संगरूर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और मान ने धमाकेदार जीत हासिल की। 2017 में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ाया लेकिन वो हार गए। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 में उन्हें दोबारा जीत मिली। मान लंबे अरसे तक पंजाब से आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद रहे। आम आदमी पार्टी पंजाब में भगवंत मान का कद काफी तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन भगवंत मान द्वारा पूर्व में किए गए कृत्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अगर हम उनके 5 विवादों को भी देखें तो उन विवादों का स्तर ही अलग लेवल का है। जुलाई 2014 में मान ने भाजपा कांग्रेस को लपेटते लपेटते लालू यादव को भी लपेट लिया था। उनका कहना था दिल्ली में विकास की बात करने वाली कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा संख्या तो लालू यादव के बच्चों की है। अक्टूबर 2015 में भगवंत मान पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप की बेअदबी मामले में आयोजित शहीदी समारोह में शराब पीकर पहुंच गए थे। जुलाई 2016 में भगवंत मान ने एक रैली के दौरान कहा था हर सांसद का रोजाना डोप टेस्ट होना चाहिए। हालांकि मान पर भी दारू पीकर कांड करने के आरोप लगते रहे हैं। जुलाई 2016 में भगवंत मान ने संसद भवन में प्रवेश करते समय विभिन्न सुरक्षा घेरों को पार करने का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। दिसंबर 2019 में मान साहब एक मीडिया कर्मी से ही बीच सड़क पर उलझ गए थे जिसे लेकर बवाल मचा था। ये तो रहे उनके नॉर्मल विवाद, अब उनके शराब वाले विवादों पर नजर डालते हैं। 2015 में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव ने भगवंत मान को लेकर यह टिप्पणी की थी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी भगवंत मान पर शराब पीने और शराब के आदी होने का आरोप लगाया था। उसके बाद हरिंदर सिंह खालसा ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से अपनी सीट इसलिए बदलने की मांग की थी क्योंकि उनका कहना था कि भगवंत मान के मुंह से शराब की गंध आती है। तो वहीं भाजपा के कई नेताओं ने संसद में बोलने के दौरान भगवंत मान के नशे में होने की बात कही थी। इन सारे आरोपों पर उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया था। उसके बाद 20 जनवरी 2019 को एक सभा में अपनी मां की उपस्थिति में उन्होंने यह घोषणा की थी वह शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। सभी को लगा कि अब भगवंत मान सुधर गए और सचमुच में शराब छुएंगे भी नहीं। अरविंद केजरीवाल ने भरी सभा में भगवंत मान की पीठ थपथपाई थी और उनके बलिदान को सराहा था। उसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में उन्हें आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम फेस बनाया गया और आप चुनाव जीत गए, लेकिन शराब का जाम छलक ही गया। हाल ही में जर्मनी में भगवंत मान को फ्लाइट से इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो नशे में थे। हालांकि इसे लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई भी दी गई, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में उनके नशे में होने की बात कही गई थी। मौजूदा समय में पंजाब की हालत बदतर हो चुकी है। पंजाब पर कर्ज काफी अधिक हो गया है। यहां तक कि राज्य में खालिस्तानियों की पैठ भी पहले से अधिक देखने को मिल रही है। पुलिस की निगरानी में खालिस्तानियों का मार्च भी इस देश ने देखा है। हाल में हुए अमृतपाल के मामले से भी सभी परिचित हैं।
हालांकि उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन इसमें इतनी देरी हुई कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पंजाब में खालिस्तानियों के फैले जाल से निपटने में नाकाम रहने वाली भगवंत मान की सरकार को देश के हर हिस्से से पिछले लंबे समय से लताड़ लग रही है। कोई उन्हें अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बताता है, तो कोई उन्हें पंजाब का अब तक का सबसे नाकाम मुख्यमंत्री। हालांकि पंजाब की स्थिति क्या है, आप बेहतर जानते हैं।